Hello friends, welcome back to Ever Study classes. As you know that we are running a 5-minute series on a platform for NET and SET Commerce and Management exam, and the topic for today's discussion is rule space and rule set. इसके अलावा हमारे और भी कोर्सेज हैं पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए जो है यूनिट स्नैपशॉट नोट्स, यूनिट वाइज पास्ट पेपर्स एक्सप्लेन्ड, टेस्ट सीरीज जिसमें हमारे पास 3500 प्लस MCQs हैं, प्रैक्टिकल यूनिट्स वीडियो कोर्स, फुल वीडियो कोर्स एंड ऑल पेपर 2 कोर्सेज कॉम्बो। इसके अलावा पेपर 1 जनरल पेपर के लिए भी मिनी कॉम्बो पैक हमारी वेबसाइट www.everstudy.co.in पर अवेलेबल है। So now let's discuss about rule space and rule set. तो सबसे पहले बात करते हैं कि रोल क्या होता है। रोल एक पोजीशन है जो कोई भी पर्सन सोशल सिस्टम में ऑक्यूपाई करता है और इसे हम उन फंक्शंस से डिफाइन करते हैं जो वो इंडिविजुअल परफॉर्म करता है उन एक्सपेक्टेशंस के रिस्पॉन्स में जो उस सोशल सिस्टम के बाकी मेंबर्स उससे रखते हैं और अपनी खुद की एक्सपेक्टेशन से जो वो अपनी पोजीशन से रखता है। तो रूल को हम एक्सपेक्टेशन के बिना डिफाइन ही नहीं कर सकते, अब चाहे वो एक्सपेक्टेशंस हमारी खुद की हो या फिर बाकी लोगों की। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में पर्सोनल मैनेजर की पोजीशन क्रिएट की जाती है लेकिन उसका रोल उन एक्सपेक्टेशन से डिफाइन किया जाएगा जो लोग उससे रखते हैं या फिर वो खुद अपनी पोजीशन से रखता है। हम ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन कर सकते हैं एज अ सिस्टम ऑफ रूल्स, लेकिन रूल अपने आप में भी एक सिस्टम है। इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से दो रूल सिस्टम्स होते हैं। पहला वो जिसमें बहुत सारे रूल्स हैं जो इंडिविजुअल परफॉर्म करता है जिसे हम रूल स्पेस कहते हैं। जैसे कि एक पर्सन एक सन भी होगा, वो फादर भी होगा, इसके अलावा वो एक सेल्स पर्सन भी हो सकता है, वो एक क्लब का मेंबर भी हो सकता है एंड सो ऑन। ये सारे रूल्स उसके रूल स्पेस में आते हैं। और दूसरा रूल सिस्टम है रूल सेट। रूल सेट उन नंबर ऑफ रूल्स को इंडिकेट करता है जो एक सिंगल स्टेटस के साथ अटैच्ड होते हैं। जैसे अगर एक स्टूडेंट की रोल सेट की बात करें तो उसे अपनी क्लासेस भी अटेंड करनी है, उसे एग्ज़ाम्स में भी पास होना है, उसे स्पोर्ट्स और क्लब एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करना है, उसे फ्रेंड्स भी बनाने हैं और मे बी वो पार्ट टाइम जॉब भी करना चाहता हो, तो ये सब उसके रोल सेट में इंक्लूड होगा। तो बेसिकली जो हमारे अलग अलग रूल्स हैं, जैसे कि एक पर्सन सन है, वो एक फादर भी है, वो किसी क्लब का मेंबर भी है, इसके अलावा वो डॉक्टर भी है, ये हमारा रूल स्पेस है। और इस रूल स्पेस के किसी भी एक स्पेसिफिक रूल से रिलेटेड जो काम हम परफॉर्म करते हैं वो हमारा रूल सेट होता है। जैसे अगर इसी एग्जाम्पल वाले इंडिविजुअल की बात की जाए तो वो सन और फादर होने के साथ साथ एक डॉक्टर भी है और उसकी इस रोल से रिलेटेड भी काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। जैसे कि उसे पेशेंट्स को अटेंड करना है, उसे नर्सेस से भी कांटेक्ट करना है, उसे हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, तो ये सब उसका इस पर्टिकुलर रोल के रिगार्डिंग रूल सेट है। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द रूल स्पेस कॉन्फ्लिक्ट्स। रूल स्पेस में 3 वेरिएबल्स होते हैं। ये वेरिएबल्स हैं सेल्फ, द रोल अंडर क्वेश्चन एंड द अदर रूल्स दैट ही ऑक्यूपाइज। अगर इन तीनों वेरिएबल्स में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होती है तो उसे रूल स्पेस कॉन्फ्लिक्ट या फिर स्ट्रेस कहा जाता है। ये कॉन्फ्लिक्ट सेवरल फॉर्म्स ले सकती है, तो आइए इन फॉर्म्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले रूल स्पेस कॉन्फ्लिक्ट आती है सेल्फ रूल डिस्टेंस। हर एक ह्यूमन बीइंग का अपना एक कंसेप्ट होता है कि हमें किस तरह से रहना है, क्या करना है, और उसकी अपनी कुछ ना कुछ पर्सनल एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपने रोल से। जब उसे कोई ऐसा रूल मिल जाता है जिसकी उसके सेल्फ कंसेप्ट से कॉन्फ्लिक्ट हो रही होती है तो वो स्ट्रेस फील करता है। जैसे एक इंट्रोवर्ट है, उसे पढ़ना और लिखना बहुत पसंद है पर वो लोगों से एक डिस्टेंस बनाकर चलता है। और अब उसे एक सेल्समैन की जॉब मिल गई है जहाँ उसका रोल उससे ये डिमांड करता है कि वो लोगों से मिले और कम्युनिकेट करे। तो यहाँ उसके सेल्फ कंसेप्ट और रोल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। ये कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ही कॉमन होती हैं पर ये ज़्यादा सीरियस नहीं होती। नेक्स्ट आता है इंट्रा रूल कॉन्फ्लिक्ट। एक इंडिविजुअल की उसके रूल्स के रिगार्डिंग बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि उसे ऐसा लगे कि वो एक ही रूल की दो एक्सपेक्टेशंस को लेकर कंपैटिबल नहीं है। जैसे एक प्रोफेसर को स्टूडेंट्स को पढ़ाना भी है और रिसर्च भी करनी है, तो उसको ऐसा लग सकता है कि एक काम की प्रेजेंस में दूसरा काम करना उसके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट या स्ट्रेसफुल हो रहा है। नेक्स्ट आता है रूल स्टैग्नेशन।
ऑर्गेनाइजेशन में जैसे जैसे एक इंडिविजुअल ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है तो उसका रोल भी ग्रो करता है, उसका प्रमोशन होगा, उसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेंगी और एक नया रोल एक्सेप्ट करना और उसे अडॉप्ट करना किसी भी इंडिविजुअल के लिए बहुत मुश्किल और स्ट्रेसफुल हो सकता है। नेक्स्ट आता है इंटर रोल डिस्टेंस। अब जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक ही इंडिविजुअल के बहुत सारे रूल्स होते हैं, तो कभी कभी इन डिफरेंट रूल्स में भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं। सपोज एक लेडी किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर है, सेम टाइम पर वो किसी की वाइफ भी है और मदर भी, और उसके बच्चों को भी उसकी ज़रूरत है और कंपनी को भी, और ये दोनों ही डिमांड्स एक दूसरे से इनकम्पैटिबल हैं। ऐसी कॉन्फ्लिक्ट्स मॉडर्न सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट हैं। So now let's discuss about the rule set conflicts. अब कुछ एक्सपेक्टेशंस ऐसी होती हैं जो एक इंडिविजुअल खुद से रखता है और कुछ एक्सपेक्टेशंस वो होती हैं जो सामने वाला उस इंडिविजुअल से रखता है। जब इन दोनों ही एक्सपेक्टेशंस में कंपैटिबिलिटी नहीं होती तब रूल सेट कॉन्फ्लिक्ट अराइज होती है। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फॉर्म्स ऑफ दीज कॉन्फ्लिक्ट्स। तो सबसे पहले आता है रूल एम्बिग्विटी। ये कॉन्फ्लिक्ट तब अराइज होती है जब इंडिविजुअल को ठीक से ये नहीं पता होता कि लोग उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये जनरली वो लोग एक्सपीरियंस करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस में न्यूली क्रिएटेड रोल्स को ऑक्यूपाई करते हैं या फिर किसी ऐसे रोल में होते हैं जिसमें रिसेंटली कोई चेंज आया हो या फिर कोई नया चेंज आ रहा हो। नेक्स्ट आता है रूल ओवरलोड। जब रूल ऑक्यूपेंट को ऐसा लगता है कि उसके रूल से लोगों की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं जिन्हें वो पूरा नहीं कर पा रहा है, तो वो रूल ओवरलोड एक्सपीरियंस करता है। नेक्स्ट आता है रिसोर्स इनएडिक्वेसी। हर काम को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। जब रूल ऑक्यूपेंट को अपना काम करने के लिए रिसोर्सेज नहीं मिलते तब वो स्ट्रेस एक्सपीरियंस करता है। दीज रिसोर्सेज में इंक्लूड इंफॉर्मेशन, पीपल, मटेरियल, फाइनेंस और फैसिलिटीज़। नेक्स्ट आता है पर्सनल इनएडिक्वेसी। जब रूल ऑक्यूपेंट को ऐसा लगता है कि उसके पास अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को या एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के लिए इनफ नॉलेज, स्किल्स या ट्रेनिंग नहीं है या फिर उसको पूरा टाइम नहीं मिल रहा है अपने रोल के लिए प्रिपेयर करने का, तब वो स्ट्रेस एक्सपीरियंस करता है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट रोल स्पेस एंड रोल सेट। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये है आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, आप इसे अटेम्प्ट करिए और आपके जो भी आंसर्स हैं उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू so much for watching this video. Please like, subscribe and share. In case of any query, you can reach us at the details mentioned on your screen. You can download the PDF of this video from our Telegram channel, and you can also download our free learning app from Google Play Store. For full courses, please visit www.everstudy.co.in. Thank you.